अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, की हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है बेसिक हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज़। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ देखे थे, ट्रबल शूटिंग के। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट नहीं किया वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट कर ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। वहाँ से जाकर आप जो है सीक्वेंस वाइज मेरे लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आज शुरू करेंगे कॉमन हार्डवेयर इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमें ये क्वेश्चन किस तरह मिलेगा। इस टॉपिक का क्वेश्चन आपके पास या तो वो लिख देगा राइट डाउन द कॉमन हार्डवेयर इश्यूज लिखें, या उसका एक सिंपल पूछ लेगा कि केबल रिलेटेड इशू के बारे में मुझे एक्सप्लेन करके दें, उसको डिफाइन करेंगे कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट इशू हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन नहीं प्रॉपरली दिया गया। सोल्यूशन आपका ये नीचे दिया गया हुआ है यहाँ पर आके। ठीक है, 4.2.2 में तो यहाँ पे क्या दिया गया, केबल डिस्कनेक्शन। सबसे पहले इशू क्या आ सकता है, केबल डिस्कनेक्शन हार्डवेयर में। लूज और डिस्कनेक्ट केबल्स आर कॉमन हार्डवेयर इशूज डैट कैन कॉज डिवाइस टू स्टॉप वर्किंग। कि आपकी जो केबल है वो बार बार यूज़ करके, बार बार उसको इस्तेमाल करके या लूज़ हो गई है, या उसमें कुछ सॉफ्टवेयर की अपडेशन आ गई। ये वाला जो इशू है इसमें सॉफ्टवेयर का भी साथ में हो सकता है कि केबल आप कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसके रिलेटेड उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, तो वो कनेक्ट तभी केबल डिस्कनेक्शन का ही आपको इशू मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, ये इसमें कॉमन है। सेकंड आपके पास ओवर हीटिंग है। ओवर हीटिंग कैन कॉज द कंप्यूटर टू स्लो डाउन, फ्रीज और शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, जब ओवर हीट होगा तो कंप्यूटर आपका स्लो हो जाएगा काम करना, या फॉर एग्जांपल फ्रीज हो जाएगा या शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन कर ली हैं, सीपीयू पे ज़्यादा लोड चला गया, तो वो वाली एप्लीकेशंस जो आप यूज़ कर रहे हैं करंटली वो स्लो डाउन हो सकती है, या फ्रीज़ हो सकती है, या बिल्कुल ही वो बंद हो जाएगी। ठीक है, या आप कोई ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं तो ग्राफिकल कार्ड में उसमें कम है उसकी रैम मेमोरी वगैरह, तो उसमें क्या इशू होगा कि उसमें वो लोड ज़्यादा पड़ेगा और आपकी एप्लीकेशन स्टक हो जाएगी। तो फिर आपको उसको, वो प्रीवियस हमने इशू देखे थे किस तरह उसको रिजॉल्व किया जाता है कि या उसको शट डाउन कर लें, या उसकी दोबारा से उसको देख लें कि अपडेट करना है उसको सॉफ्टवेयर को, या उसको क्लोज़ करके रीस्टार्ट करेंगे तो आपका जो है वो वैसे ही 70% जो है वैसे इशू रिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि न्यू बूट होती है एप्लीकेशन तो सब न्यू फ्रेश से ओपन एप्लीकेशन आसानी से हो जाती है। लास्ट वन हमारे पास क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस। जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर्स कैन हैव वेरियस इश्यूज फ्रॉम नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर टू नॉट वर्क करेक्टली। ये वैसे जैसे हमने देखा था कि आपकी जो डिवाइसेस हैं कीबोर्ड की, मॉनिटर्स की, वो बार बार यूज़ करके या वो कहीं से ब्रेक हो गई हैं, या वो पोर्ट में लगा के वो जो है आप में रिकॉग्नाइज नहीं हो रही, तो ये भी आपका इशू आ सकता है। या सॉफ्टवेयर में उसमें अपडेशन का इशू आ सकता है कि आपके पास सॉफ्टवेयर ओल्ड है, या आपके पास जो पोर्ट है वो वाली जो है लूज़ हो गई है। ठीक हो गया, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ कम आ सकती हैं उसमें। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेनिंग अ सेफ वर्क स्पेस। कि आपके पास उसमें इशू क्या, केबल मैनेजमेंट के केबल किस तरह मैनेज किया जाता है। प्रॉपर केबल मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन एंड रिड्यूस द रिस्क फॉर ट्रिपिंग और डैमेजिंग केबल्स। ठीक है, प्रॉपर तरीके के साथ केबल की मैनेजमेंट की हो तो फिर हम बच सकते हैं किसी भी हादसाती जो है हमारे पास डिस्कनेक्शन से, अपने जो कोई भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उसके जो है ट्रिप होने से या डैमेज केबल होने से बच सकते हैं। तो उसका सलूशन क्या है, यूज़ केबल टाइज और ऑर्गेनाइजर टू कीप केबल नीट एंड आउट ऑफ द वे। कि आप अब अगर एक ऑफिस है फॉर एग्जांपल, उसमें जो है ज़्यादा केबल्स है, या नेटवर्क बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं के नेटवर्किंग होती है, तो वहाँ पर जो केबल्स हैं उनको या तो टाइज किया जाए, आपके पास रिबन्स मिलते हैं वो प्लास्टिक के, उसके साथ आपके जो सेम टाइप्स ऑफ केबल हैं उसको टाइज बांध दिए जाएँ उसके साथ, या ऑर्गेनाइजर बॉक्स मिलते हैं, उस बॉक्स के ज़रिए से आप जो है सिमिलर वायर्स गुजारते हैं। तो आपको जब नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको फ्यूचर में फेस करना पड़े तो ईजिली आप क्या उसको सर्च आउट कर सकते हैं कि किस केबल का जो इशू है, तो आप इजीली उसको रिजोल्व कर सकते हैं। लेबलिंग केबल्स कैन आल्सो हेल्प आइडेंटिफाई देमसेल्फ। ठीक है, लेबलिंग कर सकते हैं आप केबल्स जो आपकी सिमिलर केबल्स हैं नेटवर्क्स की हैं। वैसे तो फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपकी जो कीबोर्ड है, माउस है, मोस्टली केबल्स किस तरह कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की। जो नेटवर्क वाली होती हैं उसमें कोई ऑरेंज कलर भी आ जाता है, ब्लू कलर भी आ जाता है। ठीक है, वो उस तरह से भी आप रिकोगनाइज़ कर सकते हैं। लेकिन लेबलिंग कर देंगे तो आपको जो है वो ईजिली रिकोगनाइज़ कर सकेंगे फ्यूचर में, अगर कोई आपके पास कोई ब्रेकेज आ जाती है, कोई डैमेजिंग आ जाती है। ठीक है, कोई ट्रिपिंग आ जाती है आपके सिस्टम में या मैनेजमेंट में। तो नेक्स्ट हमारे पास के केबल मैनेजमेंट, गुड केबल मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल। इट्स लाइक ऑर्गेनाइजिंग योर स्कूल सप्लाईज व्हेन केबल आर नीटली अरेंज्ड, इजी टू फाइंड एंड फिक्स इशूज़। वही जो मैंने आपको बताया पहले बताया, प्लस इट हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिसकनेक्शन। कि आप जो वह स्कूल सप्लाईज में या आपकी किसी इंडस्ट्री में, किसी कॉलेज में यूज़ करते हैं तो आप
क्या कर सकते हैं, इसमें बच सकते हैं एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन से, अपनी सर्विस जो आप दे रहे हैं उसकी जो है वो कॉस्ट पड़ने से, आपका जो टाइम वेस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल इन एन ऑफिस यूजिंग केबल टाइज टू बंडल केबल टुगेदर प्रिवेंट, वही मैंने आपको जो पहले सारी बात बताई है, इसको रीड कर लीजिएगा, ये वही चीज़ है। लास्ट हमारे पास क्या है इशू, प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर अब आपका जो सिस्टम पड़ा हुआ है उसको प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, क्योंकि वो हीट अप ना हो। आपके कंप्यूटर या सिस्टम में आपने देखा होगा उसमें प्रॉपर फैन लगे होते हैं, वो ओवर हीट ना हो। सोल्यूशन उसका क्या, प्लेस द कंप्यूटर इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, कि आपका जो कंप्यूटर है वो टेबल पे पड़ा होना चाहिए, दीवार के साथ बिल्कुल ना हो, उसकी बैक साइड पे लेफ्ट साइड बिल्कुल वो मतलब साथ अटैच ना हो, वाल्स के अवे हो, ठीक है, ताकि उसमें जो है ताज़ा हवा गुजर सके और उसको कंप्यूटर को आपका हवा लगती। रेगुलरली क्लीन द वेंट एंड फैन टू रिमूव डस्ट बिल्ड अप, ठीक है, उसको रेगुलरली आप क्लीन करें जो है अपने सिस्टम को, फैंस को, ताकि उसमें डस्ट ना हो, आपका सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली वर्क करता रहे। कीपिंग अ डेस्कटॉप कंप्यूटर का ऑन डेस्क विद गुड एयर फ्लो अराउंड इट, वो चीज़ जो मैंने आपको बताई, ताकि वो रनिंग हो, स्मूथली रन हो सके, कि उसमें डिस्टेंस हो वाल्स के साथ। इस तरीके से आप जो है वो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने सिस्टम को स्मूथली रन कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन। तो इस तरीके से हम जो है अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और सोल्यूशन करते हैं जो है हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं आंसर करूँगा। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपके मिस ना हो। तो नेक्स्ट लेक्चर हम हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस पढ़ेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।